हेलो 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 एवरीवन। तो क्या हाल चाल। मैं इसके निशात सर आप सबों का स्वागत करता हूं पीएससी इंग्लिश मीडियम पर। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को करेंगे खलास ओनली इन वन क्लास। तो आप लोग जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए अपने प्यारे इसके निशात भैया के लिए। हम आपको बेसिक से पढ़ाते हैं, आपको पता है। तो सबसे पहले बेसिक आपको समझा देते हैं इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, ठीक ना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेसिक कंसेप्ट में क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, इसका इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है। जैसे एक बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है, वो क्या है, सड़क किनारे रोड किनारे बैग टांगे हुए, जूता पहने हुए, टाई लगाए हुए खड़ा है। इससे आपको क्या पता चलता है, वो बच्चा कौन है। तो आप कहोगे सर वो बच्चा स्टूडेंट है। मतलब उसका स्टैंडर्ड फॉर्म से पता चल गया कि वो बच्चा क्या है, एक स्टूडेंट है। लेकिन सपोज एक बच्चा और है जो किसी दुकान में गंजी पहने हुआ है, हाथ में गंदा सा कपड़ा है, और वो खड़ा है और सर्व कर रहा है, चाय पिला रहा है, लिट्टी समोसे खिला रहा है। मतलब आप क्या समझ लिए, तो समझ लिए आपने क्या कि वो जो बच्चा है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से पता चल रहा है, उसके रूप से पता चल रहा है क्या कि वो उस दुकान का सर्वेंट है, बोले तो नौकर है, ठीक ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स का मतलब क्या होता है, पहचान। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का पहचान क्या है, तो आप सब जानते हैं प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। किसका, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आ रहा है, आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। लेकिन 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 एक थॉट है जो आपको बोलना चाहता हूं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ताकि आप टाइम वेस्ट ना करें। एक थॉट है, क्या है, व्हेन द वेल्स ड्राई वी नो द वर्थ ऑफ वाटर। जब कुआं सूख जाता है तब उसके पानी का महत्व का पता चलता है। तो भैया कुआं कहने का मतलब टाइम है यहाँ पर। अगर आपका टाइम ये चला गया तो ये कभी नहीं आने वाला, फिर बाद में आप पछताएंगे ही पछताएंगे। तो अभी टाइम है, शुरू से आप क्या कीजिए, मेहनत करते चलिए, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 प्राप्त कर सके। आप किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा ही करेंगे शुरू से ही। क्या कहा गया, व्हेन द वेल्स ड्राई वी नो द वर्थ ऑफ वाटर। जब कुआं सूख जाता है तब उसके पानी के महत्व का पता चलता है। अब टाइम जो ही बीत जाएगा तो एग्जाम टाइम में आप क्या कहोगे, आहा 10 मिनट में देख लेते हैं, 15 मिनट में देख लेते हैं। तो उस समय हड़बड़ाने से कोई फायदा नहीं होता प्यारे बच्चों। तो हम लोग शुरू से मेहनत करेंगे, ठीक है। चलो, तो आपने देखा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है। तो इसमें कोफिशिएंट शब्द एक आता है। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, मान लो सपोज करो प्यारे बच्चों, क्या सपोज कर लो, आप सपोज करो ना, यहां पर लिखा हुआ है x इंटू वाई लिखा हुआ है। तो कोफिशिएंट का मतलब होता है क्या, अगर हिंदी में आप लोग को बताऊं तो कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, ठीक है, गुणांक होता है। अब सपोज करो कि दो लड़का है और दोनों क्या है, दोस्त है। दोनों क्या है, दोस्त है। ये दोनों क्या है, ये दोनों दोस्त है। एक ऐसा है और एक ऐसा है, देख रहे हो कैसा है। तो यहां पर ये दोनों क्या है, दोस्त है। मान लो ये कह रहा है कि ये मेरा दोस्त है, ये कह रहा है कि ये जो है ना रोहन जो है ना मेरा दोस्त है। तो रोहन भी बोला क्या, कि सोहन भी मेरा दोस्त है। तो उसी तरह से कोफिशिएंट में क्या होता है, मान लो ये गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, x इंटू वाई कहने का मतलब कि x का कोफिशिएंट ऑफ x कैसे लिख दूं प्यारे बच्चों, आराम से देखो, मजा नहीं आया ना फिर कहना सर जी आपने मजा नहीं दिलाया। फिर आपके घर पे आएंगे और क्या करेंगे प्यारे बच्चों, क्या करेंगे, कोफिशिएंट लिख लो ना, कोफिशिएंट ऑफ x अगर पूछे तो कहेंगे भैया x के साथ कौन कोफिशिएंट है, कौन है मल्टीपल में, तो कहेंगे y। तो x का कोफिशिएंट y हो गया।
अगर आपसे y का पूछता प्यारे बच्चों, अगर आपसे y का पूछता तो आप क्या कहते हैं? तो y के मल्टीप्लाई में कौन है? तो आप कहते x है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो जाएगा? तो x हो जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? अरे बोलो ना, हाँ जल्दी से कमेंट करो, क्या इतना बात समझ में आ रहा है? तो आप कहोगे हाँ सर समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो फॉर एग्जाम्पल क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपने देखा, तो यहां पर भी देख लो ना, यहां पर कितने प्यार से आप लोगों के लिए सजा के लाया गया है प्यारे बच्चों। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हाँ, अब इसमें आप क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों? तो आप देख रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, जिसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? तो आप कहोगे प्यारे बच्चों a होगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में कौन है? गुना में कौन है? तो a है, तो a क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। क्या बात समझ में आ रहा है दोस्त? हाँ बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये मुझे पता है। अब क्या है प्यारे बच्चों, x के मल्टीपल में क्या है? तो यहां पर b है, बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? तो आप कहोगे सर मेरे को पता है, आपने समझा दिया कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा? तो x के मल्टीपल में b है तो b हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? तो x स्क्वायर के मल्टीपल में a है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो गया? a हो गया। इतना बात समझ में आया? और जिसमें x नहीं है उसको कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कांस्टेंट कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छा। आप जरूर अपने दोस्तों के बीच, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि आपके प्यारे भैया इसके निषाद सर का मेहनत हाँ सबके बीच में चला जाए और उसका फायदा मुझे मिल सके, बोले तो मोटिवेशन आ सके। ठीक ना? अगले वीडियो के लिए अब क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हे सुनो ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, मतलब क्या होगा? डिग्री कितना होता है? डिग्री कितना होता है प्यारे बच्चों? तो आप सब जानते हैं डिग्री 2 होता है। मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? तो 2 होंगे। नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? तो 2 होंगे। इतना याद रख सकते हैं ना? चलो अगले स्लाइड में चलते हैं। अब नंबर ऑफ जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 होता है, तो उसमें कुछ रिश्ता है किसके बीच? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज, क्या बोल रहे हीरो? अरे क्या बोल रहे हीरोज? तो हमने कहा जीरोज एंड कोफिशिएंट, आपने कोफिशिएंट अभी समझा, उसके बीच ये रिलेशन क्या होता है? तो भैया एक रिलेशन यहाँ पे नजर आ रहा है, एक लड़का है एक लड़की है, इसके बीच में कुछ ना कुछ रिश्ता होगा, रिलेशन होगा। हो सकता है कि ये दोनों, ए बचवा ए सुनो ना, अरे देखना लो, हो सकता है कि जो बबनी है ये दोनों भाई बहन हो, ये दोनों बच्चा क्या हो? भाई बहन हो। ये रिश्ता पहला रिश्ता। हो सकता है कि ये जो लड़का है इसका मामा हो सकता है कि ये जो लड़का है इसके चाचा लगता हो। तो बहुत सारे रिश्ते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में बोले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में 2 रिश्ता होता है। पहला होता है सम ऑफ जीरोज का, क्या प्यारे बच्चों? सम ऑफ जीरोज, बोले तो मेरे हीरोज। हाँ, क्या होता है? तो कहेंगे माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब देखो ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो फॉर्म ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अरे तुम क्यों इधर आ रहे हो? पर्दा इधर आ रहा है तो गर्दा उड़ा देंगे क्वेश्चनवा का। ठीक ना? चलो, क्या हमने कहा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स का कोफिशिएंट। क्या 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 हीरोज? एक्स का कोफिशिएंट क्या है प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे बी है सर, तो लिख लेंगे नेगेटिव है तो नेगेटिव,
और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है तो बी, तो माइनस बी। बात समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है आप लोग को पढ़ा करके, समझ रहे? चलो, एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है प्यारे बाबू, तो आप कहोगे सर जी, और कुछ बच्चे तुतले होंगे तो कहेगा सल जी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होगा, तो यहाँ पर लिख लिए ए। मतलब आपको याद रखना है सम ऑफ जीरोज। मान लो सपोज करो कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मतलब अल्फा और बीटा क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दो जीरो है, हमने मान लिया, तो हम सम निकाल रहे हैं ना, मतलब अल्फा और बीटा का सम बोले तो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या आ गया प्यारे बच्चों, हमने फॉर्मूला निकाल के लेके आ गया माइनस का बी बट्टे ए, माइनस का बी बट्टे ए, बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। क्या ये याद रहेगा प्यारे बच्चों? अल्फा प्लस बीटा जो ही मैं बोलूं तो आप बोलोगे सर माइनस बी बाई ए। हम कहेंगे माइनस बी क्या है प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। हम बोलेंगे ए क्या है प्यारे बच्चों, आप कहोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना? होगा तो बहुत मारूंगा फिर। चलो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, आपने जीरोज को क्या माना, पहला जीरो माना अल्फा और सेकंड को माना बीटा। चलो यहां पर देख लो, आराम से देखो, मजा ना आए ना फिर कहना मेरे को, ठीक है? तो क्या फॉर्मूला होता है, कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म किसको कहेंगे, जिसमें एक्स न लगा होगा। हे बताओ ना, जिसमें एक्स न होगा, तो एक्स किस में नहीं है प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे सर जी एक बात बोलें, तो बोलेंगे हाँ बोलो, तो ये सी में क्या है, एक्स नहीं लगा हुआ है, तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था, तो ए था, तो सी बाई ए, सी बाई ए। तो लास्ट में आप क्या लिख लोगे, आप लिख लोगे प्यारे बच्चे, आप लिख लोगे कैसे कैसे, तो ऐसे लिखोगे, ऐसे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अब दोनों का प्रोडक्ट, एक अल्फा है दूसरा बीटा है जीरो, तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट बोले तो इंटू, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा फॉर्मूला सी बाई ए। क्या आप ये याद रखोगे? अगर ये याद रहेगा तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मजे में प्यारे बच्चों, बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आया, इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, एक बार पढ़ो तो। सबसे पहले पेशेंस रखना होता है, क्वेश्चन को पढ़ना होता है, समझना होता है। ठीक है, चलो आप देख लीजिए, अब मैं दिखाता हूं आप लोग को क्या कह रहा है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। सबसे पहले आपको क्या करना, फाइंड द जीरोज। अब देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो कितने जीरो जाएंगे, तो 2 जीरो जाएंगे, ये बात तो आपको पता है। क्वाड्रेटिक है बोले तो डिग्री 2, बोले तो कितने ये जीरो जाएंगे, तो 2 आएंगे। लेकिन आपको जीरोज निकालना पड़ेगा, फाइंड द जीरोज। ठीक, फिर देन आफ्टर क्या करना है, आपको रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट जो हमने बताया कि क्या रिश्ता होता है, क्या रिलेशन होता है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, तो आपने देखा प्यारे बच्चों, आपने देखा कि सपोज डेट अल्फा प्लस बीटा, मतलब जीरोज का सम क्या होता है, तो आपने कहा सर माइनस बी बाई ए होता है, क्योंकि मैंने समझाया आपको। फिर प्रोडक्ट क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा, और क्या होता है प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे सर ये सी बाई ए होता है। इतना बात है ना? चलो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन। फर्स्ट का सॉल्यूशन आप लोग को दिखा रहे हैं, मजा आएगा, ठीक ना?
अब क्या करना है, सबसे पहले x का वैल्यू निकालना है, बोले तो जीरोज ऑफ इस पोलिनोमियल का निकालना है। क्या करते, लिखते इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब x का वैल्यू आप मिडिल टर्म को स्प्लाइट करके तोड़ करके निकाल सकते हो, जिसको हम लोग फर्स्ट इनटू लास्ट बोलते। प्यारे बच्चों, एक समझा देते, एक सिखा देते, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत बहुत कमजोर, तो ऐसे कोई नहीं होता, लेकिन बच्चा क्या है, थोड़ा सा कमजोर है, ठीक ना, उसको भी समझ में आए, इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं ना? और दिक्कत होगा तो कपड़िया फाड़ देंगे। नहीं रे, चलो मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरे बच्चे, तो क्या करेंगे देखो, फर्स्ट इनटू लास्ट एक बार सिखा देते हैं आप लोगों को। देखो तो इधर फर्स्ट इनटू लास्ट में क्या करेंगे, फर्स्ट इनटू लास्ट। अब फर्स्ट इनटू लास्ट किसका, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है, किसका प्यारे बच्चों, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको समझ में आ गया ना, ये समझ गए ना, तो मजा आ जाएगा। तो फर्स्ट इनटू लास्ट, फर्स्ट बोले तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, और लास्ट बोले तो ये कांस्टेंट टर्म जिसमें x नहीं है। अब इस दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लाएंगे, और जो आएगा ना उसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। जो आएगा ना उसको हम डिवाइड कर लेंगे, तोड़ लेंगे, स्प्लाइट कर लेंगे, और स्प्लाइट करके क्या करना है, इस बीच वाले को लेके आ जाएंगे। अगर फर्स्ट इनटू लास्ट नेगेटिव आया, क्या बोला बच्चा, फर्स्ट इनटू लास्ट नेगेटिव आया, मतलब आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करके लाना है, मिडिल टर्म सबट्रैक्ट करके लाना है। अगर ये फर्स्ट इनटू लास्ट पॉजिटिव आया, प्लस में आया, मतलब ऐड करके लाना है प्यारे बच्चों, एडिशन करके लाना है मिडिल टर्म। कैसे, एक क्वेश्चन इसी से समझते हैं। अब देखो यहां पर एक्स स्क्वायर, फर्स्ट क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ है नहीं है, मतलब 1 तो होगा ना प्यारे बच्चों, 1 तो होगा ना, तो 1। देखो आराम से देखो, इसको मैं कर लेता हूं ऐसे, मजा ना आए ना फिर कहना मेरे को। देखो क्या है प्यारे बच्चों, फर्स्ट इनटू लास्ट करते हैं, फर्स्ट इनटू लास्ट। तो फर्स्ट में देखो आप एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो 1 इनटू लास्ट, देखो तो क्या होता है, लास्ट कौन होता है, कांस्टेंट टर्म, तो जिसमें x नहीं है तो क्या है, तो -8 है। क्या है प्यारे बच्चों, -8। अब इस दोनों का मल्टीप्लाई कर लोगे तब -8 आ जाएगा। -8 आया, माइनस आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्ट करके ये बीच वाला आपको लाना है, ये माइनस साइन छोड़ दो। तो देखो इसको पहले कर लेते, क्या कर लेते हैं, इसको तोड़ लेते हैं, इसको तोड़ लेते प्यारे बच्चों, 8 को तोड़ो। अब 8 को तोड़ोगे, 1 से भी तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 1 8 जा 8, ठीक, पूरा डिवाइड हो गया। अब देखो सब्ट्रैक्ट करके लाना, क्योंकि नेगेटिव आया था, तो 8 में से 1 जाएगा, क्या 2 आया, कहोगे 8 में से 1 जाएगा तो 7, मतलब इससे काम नहीं चला। आपको सिखा रहे हैं प्यारे बच्चों, तो इससे तो काम नहीं चला, चलो इससे काम नहीं चला। अब क्या करो, 8 को ही डिवाइड करो 2 से, तो 2 4 जा 8, अरे 2 4 जा 8, पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अब क्या करेंगे, माइनस आया था, मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट करेंगे बड़े में से छोटे को, तो 4 में से 2 गया तो 2, जो कि यहां 2 नजर आ रहा है, हम मतलब यहां पर अपना काम बन गया प्यारे बच्चों। कैसे, तो आप इसको लिख लेते प्यारे बच्चों, इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, और इसको स्प्लाइट करना है, इसको तोड़ना है, तो इसके लिए आप ब्रैकेट लगा लेना, डरना मत, क्योंकि आपके भैया आपको सिखा के रहेंगे। -8 है तो -8, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये माइनस आया था फर्स्ट इनटू लास्ट, तो क्या करना, सब्ट्रैक्ट करके लाना है, मतलब इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको लिख सकते हैं आप आराम से, 4x - 2x, 4x - 2x लिख लेते हैं। चलो अब आगे काम कर लो, क्या है,
एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, अब माइनस प्लस तो माइनस, 4x है तो 4x, माइनस माइनस तो प्लस, 2x है तो 2x, अब माइनस 8 है तो माइनस 8। हो गया काम, इतना ही तो करना। आगे x का वैल्यू निकालते हैं। देखो एक्स स्क्वायर, अब देखो, अब ग्रुप कर लो 2 का और इधर भी 2 का, 2 टर्म का एक साथ ले लिए। अब इसमें से कॉमन निकाल लो प्यारे बच्चों, तो आप कॉमन निकालोगे और कहोगे सर इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x कॉमन हो जाएगा। ठीक, अब इसमें 4 है इसमें 4 है ही नहीं, तो कॉमन लेंगे, कहेंगे नहीं। तो देखो अब क्या करते हैं, x से स्क्वायर में डिवाइड करेंगे, क्या बोले प्यारे बच्चों, x से स्क्वायर में डिवाइड करेंगे x से, तो x से स्क्वायर कट जाएगा, बच गया x, तो x लिख लो, माइनस है तो माइनस। अब 4x में डिवाइड करेंगे हम किससे, x से कॉमन लिए हुए हैं, तो x से x से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, बच गया 4, तो यहां लिख लोगे 4, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस दोनों में देखो प्लस है माइनस है तो प्लस, अब 2 है यहाँ 8 है, अब देखो 2 है और 8 है, क्या 2 के टेबल में 8 आता है क्या, तो आप कहोगे हाँ सर आता है, तो 2 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ x है इसमें x नहीं, तो x कॉमन नहीं होगा। अब करो इसका काम, अब 2x में कॉमन लिए क्या 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, बच गया x, तो x लिख लिया हमने। प्लस है माइनस है तो माइनस, प्लस है माइनस है तो माइनस। अब 8 में कॉमन ले लिया आपने क्या 2, तो 2 4 जा 8, बोले तो यहां पर हो जाएगा 4। क्या ये सही टर्म आया है, तो आपको देखना है कि दोनों ब्रैकेट में अगर सेम सेम आया मतलब आपने सही बनाया, सेम सेम आया मतलब आपने सही बनाया प्यारे बच्चों। इक्के को में टाइम लगेगा, ठीक ना, अगला आप खुद बना लोगे। देन आफ्टर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देन आफ्टर आप कर लोगे, देन आफ्टर आप करोगे क्या, अब इस दोनों में है तो क्या करो, बाहर निकाल लो, क्या करो, इसको बाहर निकाल लो। x माइनस 4 है x माइनस 4 है, इसको बाहर निकाल लो, तो क्या कर लोगे, x माइनस 4 को बाहर निकाल लिए, तो इसमें से x माइनस 4 बाहर निकल गया, तो इसमें बच गया क्या, x बच गया, क्योंकि x माइनस 4 बाहर निकल गया तो x है। अब प्लस है तो प्लस, और x माइनस 4 इसमें से भी बाहर निकल गया, तो बच गया सिर्फ 2। यहां पर से आप x का वैल्यू निकाल सकते हो प्यारे बच्चों। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, तो इसको मिटा लेते हैं, सुनो सुनो सुनो, ठीक है। इसलिए क्या करोगे आप, x का वैल्यू निकाल लोगे। इसलिए लास्ट में लिखोगे x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। चलो तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 4 है इस साइड आएगा तो प्लस 4 हो गया, x बराबर इधर क्या हो जाएगा, प्लस 2 है इधर आएगा तो माइनस 2, और यहीं पर x का 2 वैल्यू निकल गया, मतलब जीरोज निकल गया, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरो निकल गया। हाँ, आप इसका नाम दे सकते हो, सपोज ये क्या हो गया, इसको मान लो अल्फा और दूसरे वाले को मान लो बीटा, आपने कर लिया। अब क्या करना है, वेरीफाई कर देना है रिलेशन, वेरीफाई कर देना है रिलेशन, ठीक है। चलो 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 चलो, रिलेशन वेरीफाई करना है, तो इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। वो तेरी की ये क्या हो गया, कोई नहीं प्यारे बच्चों। आप क्या करो, यहां से नहीं होगा तो मिटा दूंगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ हो गया। ये क्या हो रहा है, चलो कोई नहीं, मिटा ही देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ में आ ही गया होगा। चलो ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अब वेरीफाई कैसे करोगे, अरे मेरे दोस्त मेरे भाई, आप वेरीफाई करोगे कैसे, तो लिखेंगे वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में क्या करोगे, आप करोगे क्या, आप सबसे पहले निकालोगे सम ऑफ जीरोज निकाल लोगे। और सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, तो आपने जाना
आपने समझा अभी सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, यही ना होता है। तो चलो सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा क्या, ये इक्वेशन में इस इक्वेशन को लिख लेते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे। नाउ चलो नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसलिए यहां से क्या कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म लिख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां से क्या पता चल रहा है प्यारे बाबू, यहां से पता चल रहा है आप लोग को कि ए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब ए 1 होगा, तो ए इक्वल टू 1। एक्स के कोफिशिएंट बी है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट -2 है, मतलब बी इक्वल टू -2। एंड सी के जगह पे क्या है, तो -8 है, तो लिख लेंगे सी इक्वल टू -8। वेरीफाई कर लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो आपने क्या क्या जीरो निकाला, तो एक निकाला x इक्वल टू 4, दूसरा निकाला x इक्वल टू -2। तो सम ऑफ जीरोज करो, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो पहला 4 है 0 एंड सेकेंड वाला क्या है, तो -2 है, दोनों को ऐड करेंगे। अब फॉर्मूला में भी लगा लेंगे, माइनस है तो माइनस, माइनस है तो फॉर्मूला का माइनस प्यारे बच्चों। अब b का वैल्यू देखो कितना है, तो b का वैल्यू देख रहे होगे -2 है तो -2, ठीक। चलो -2 है तो -2, और a का वैल्यू कितना है 1। इस दोनों को ऐड करेंगे तो 4 है तो 4, प्लस माइनस तो माइनस, और 2 है तो 2, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2/1, ठीक। अब 4 में से 2 गया तो 2, इक्वल टू क्या हो गया 2। अब देखो LHS इक्वल टू RHS हो गया, मतलब वेरीफाई हो गया, मतलब आपने सम ऑफ जीरोज करके जो जीरोज आया था उसको ऐड करके देख लिया, सम करके देख लिया, और फॉर्मूला से भी आपने करा तो सेम आया, मतलब वेरीफाई हो गया। एक और फॉर्मूला था ना, रिलेशन था ना, किसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है फॉर्मूला प्यारे बच्चे, तो आप कहोगे सर जी इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट क्या, तो एक फर्स्ट क्या है 0 4 है, हाँ सेकेंड वाला जीरोज क्या है -2 है। अब फॉर्मूला भी लगा दो ना, तो सी का वैल्यू कितना है, तो -8, और ए का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चे, तो आप कहोगे सर 1 है। अब दोनों का मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, 4 2 जा 8, इक्वल टू -8 में 1 से डिवाइड करोगे तो -8 ही आएगा, मतलब लास्ट में लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, आपने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से क्लियर हुआ। अब मजा आएगा सेकेंड क्वेश्चन में, अब उतना टाइम नहीं लेंगे प्यारे बच्चों, अरे उतना टाइम नहीं लेंगे, पहला में समझाना था, पहला में, अब थोड़ा दिमाग लगाते चलना प्यारे बच्चों, ठीक है। अब डायरेक्ट बनाऊंगा मैं, समझ रहे बात, चलो ना, चलो 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 एक बार चलो, क्या गाना है यारा, चलो। अब इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन, हेलो हेलो हेलो, सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अरे यहीं से हम क्या करते हैं, यहीं से क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं। अरे बचवा हम यहीं से क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही ना होता है। तो यहां से ए बी सी का वैल्यू नहीं निकाल लोगे, हाँ, इसलिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, अरे a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, अरे b इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा, ठीक है। एंड c इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर 1 हो जाएगा। तो a b c का वैल्यू आपने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, a b c का वैल्यू आपने निकाल लिया, ठीक है। चलो अच्छे से लिख देते हैं। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, इसका
मिडिल टर्म स्प्लाइट करके जीरोज निकाल लेंगे। आओ ना, अरे इधर आओ ना दोस्त। तो लिखेंगे 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 4s² माइनस 4s प्लस 1, जीरोज निकाल रहे हैं ना, तो यहीं पर जीरोज कर लो ना, क्या दिक्कत है, जीरोज ही तो निकालना है, मतलब जीरो आना है इसको लास्ट में। तो अब स्प्लाइट करो, और स्प्लाइट करने के बाद क्या आना चाहिए, पहले क्या करेंगे, फर्स्ट इनटू लास्ट, फर्स्ट इनटू लास्ट कर लो प्यारे बच्चों, फर्स्ट इनटू लास्ट। तो फर्स्ट क्या है, तो एस स्क्वायर के साथ जो है एस स्क्वायर। अच्छा, आप कहोगे सर यहां पर एस स्क्वायर था, यहां एक्स स्क्वायर क्यों लिखा आपने, तो हम कहेंगे भैया भैया तुम बना लो ना, क्या बना लोगे, अरे क्या बना लोगे प्यारे बच्चों, ये जो एक्स स्क्वायर लिखाया यहाँ एस स्क्वायर लिख दो, यहाँ एस लिख दो, क्या दिक्कत है, अरे टी रहता तो टी लिख देता, स्टैंडर्ड फॉर्म वही न रहेगा, बी रहता तो बी, गधा रहता तो गधा, समझ रहे हैं। चलो चलो चलो, अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट निकालेंगे। तो फर्स्ट इंटू लास्ट क्या होता है, तो फर्स्ट होता है एस स्क्वायर के साथ, बोले तो एक्स स्क्वायर के साथ, क्या है 4 है तो 4 इंटू लास्ट कितना है प्यारे बच्चों, लास्ट किसको कहते हैं, तो कांस्टेंट टर्म को जिसमें एक्स नहीं होता है या एस नहीं होता है, तो 1 हो गया। इस दोनों को मल्टीप्लाई करके लाएंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, 4 1 जा 4 आ जाएगा। अब इस 4 को देखेंगे पॉजिटिव आया कि नेगेटिव, तो भैया पॉजिटिव आया, मतलब बीच वाला टर्म जो है, मिडिल टर्म जो है, ऐड करके आना चाहिए। ये माइनस नहीं देखने जाएंगे, माइनस मत देखना, कहां से पढ़ रहे हो, छोड़ दो, अभी भूल जाओ, इस माइनस को देखना ही नहीं। अब 4 को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम डिवाइड करेंगे, हाँ, डिवाइड करने के बाद देखेंगे दोनों को ऐड करके कि 4 आया कि नहीं। अब 1 से कोई बच्चा कर रहा है तो 1 4 जा 4, लेकिन इस दोनों को ऐड करने पर 4 और 1 को ऐड कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, लेकिन लाना कितना 4, तो यहां से हमारा काम नहीं बना, यहां से हमारा काम नहीं बना। अब देखो 4 को फिर से डिवाइड कर लो ना, 4 को फिर से डिवाइड कर लो, 2 से करेंगे, 1 से नहीं लगा तो 2 से, 2 2 जा 4, और यहां पर अपना काम बनता नजर आ रहा है, 2 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 ही लाना है, 4 ही लाना है, मजा आ गया ना। चलो अब काम बन जाएगा, क्या है 4s² है तो 4s² लिख लो, माइनस है तो माइनस, और इस टर्म को ऐसे ही रहने दो। अब +1 है तो +1 इक्वल टू 0। अब क्या करो प्यारे बच्चों, अब क्या करो, इस बात को लिख लो 2x + 2x, क्योंकि ऐड करके लिखना है, तो यहां पर आप लिख लेते प्यारे बच्चों, आप लिख लेते 2x, अच्छा s में है ना, तो 2s + 2s, ठीक है, लिख लिया आपने। अब क्या करो, ब्रैकेट को हटा दो, तो 4s² माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 2s है तो 2s, चलो अब माइनस प्लस तो माइनस 2s है तो फिर से 2s, अब +1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, अब ग्रुप कर लेंगे, दो दो का ग्रुप बना लेंगे, दो दो का ग्रुप बना लेंगे प्यारे बच्चों, और उससे आप कॉमन ले लेंगे। अब 4 है 2 है, अब देखो 4 और 2 में बड़ा कौन, छोटा कौन, तो 2, क्या 2 के मल्टीपल में, 2 के टेबल में 4 आता है, तो आता है, मतलब 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा s यहां पर स्क्वायर में है, यहां s है सीधे, तो इस दोनों में देखो, इस दोनों में देखो क्या कि पावर कम कौन है, तो सीधे s ले लेंगे, तो s अपना कॉमन हो गया। चलो तो कॉमन लेने के बाद क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और s से स्क्वायर हट जाएगा, बच गया s प्यारे बच्चों। अब माइनस है तो माइनस 2 1 जा 2, और s से s कट जाएगा, बोले तो 2s में 2s कॉमन ले लिए, मतलब डिवाइड करेंगे, सेम से सेम 1 टाइम डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ लिख लेंगे -1 हो गया। अब देखो माइनस है प्लस है, तो आप अगर देखना, अगर शुरू में माइनस रहे तो आप माइनस लिख लेना। चलो तो यहां पर 2 है, यहां पर 1 है। अब देखो इस 1 और 2 में छोटा कौन है, तो 1, और 1 के टेबल में 2 आता है, यहाँ s है, यहाँ s नहीं है, तो s कॉमन नहीं होगा, तो 1 तो कॉमन हो ही जाएगा प्यारे बच्चों, 1 कॉमन हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 2 जा 2 तो 2,
माइनस प्लस क्या हो जाएगा, अच्छा एस तो बच गया ना, क्या हमने कहा माइनस माइनस प्लस, और 2 है तो 2 और एस बच गया तो एस, ठीक है। चलो अब माइनस प्लस तो माइनस 1 1 जा 1 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, अब दोनों में क्या है 2s माइनस 1 2s माइनस 1 मतलब सही बना है। अब क्या करेंगे, कहेंगे आ जाओ, अरे तुम दोनों में हो तो मेरा आदमी हो गए, आ जाओ। तो इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे प्यारे बच्चों, कॉमन ले लेंगे। देखो अरे देखो, अरे देखो ना इधर, तेरा ध्यान किधर है, तुम्हारे सर जी इधर हैं। देखो 2s माइनस 1 आप दोनों में से निकाल लिए, तो क्या हुआ, इसमें से 2s माइनस 1 निकल गया तो क्या बच गया, 2s बच गया, तो लिख लो 2s। अब इसमें भी 2s माइनस 1 निकल गया तो क्या बच गया, -1, तो -1 लो इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, इसलिए क्या करोगे, दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखोगे, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, एंड सेकेंड क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अरे सेम ही है ना, तो इधर भी क्या निकल जाएगा 2s इक्वल टू -1 इधर आएगा तो +1, तो s इक्वल टू हो जाएगा 1/2, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाता है। इधर भी s का वैल्यू निकालते हुए से ही तो आपका s का वैल्यू कितना निकल जाता है प्यारे बच्चों, 1/2, क्योंकि सेम है। कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो ठीक है। अब मान लो ये क्या है, ये क्या है प्यारे बच्चों, अल्फा है, और ये क्या है तो बीटा है मान लो, ठीक है। अब आपको वेरीफाई भी तो करना है, आपने 2 जीरोज निकाल दिया, आपने इस पोलिनोमियल का जीरोज निकाल दिया, पावर 2 था बोले तो क्वाड्रेटिक था, तो ये 2 जीरो निकलता है, तो 2 जीरो आपने निकाल दिया। अब वेरीफाई भी तो करना है मुन्ना, अरे वेरीफाई भी तो करना है, तो वेरीफाई करो ना, अरे वेरीफाई करो ना, कैसे करोगे, करो करो वेरीफाई करो, वेरीफाई, चलो वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, चलिए वेरिफिकेशन में क्या करते हैं, तो सबसे पहला फॉर्मूला लगाते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो -b/a, यही फॉर्मूला होता है। तो आप क्या करते प्यारे बच्चों, तो ये सम ऑफ जीरोज बोले तो अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा और दूसरा क्या है बीटा, इक्वल टू -b, तो माइनस है तो माइनस। अब b का वैल्यू देखो प्यारे बच्चों, b का वैल्यू कितना है, तो आपको यहां से पता चल रहा है -4। ये माइनस किसका है, तो फॉर्मूला का, b का वैल्यू कितना है तो -4, तो लिख देंगे -4। a का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, तो a का वैल्यू है 4। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, आगे काम कर लेते। इसको मिटा दूं क्या, मिटा ही देता हूं, इसको मिटा ही लेता हूं, लो 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 लो, चलो चलो। अब इसको कहाँ ले चलूं, थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं। डरना मत, घबराना मत मेरे प्यारे बच्चे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, घबराना मत, ठीक है। चलो अब क्या कर लेते प्यारे बच्चों, अल्फा का वैल्यू कितना था, तो अल्फा का वैल्यू 1/2, तो लिख दो 1/2, अरे डरते क्यों हो। प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, बीटा का वैल्यू कितना है तो 1/2, तो 1/2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 4/4, तो 4 1 जा 4, 1 टाइम्स कट गया, कैंसिल आउट हो गया। चलो अब 1/2 और 1/2 को ऐड करते तो क्या हो जाता, तो ये हो जाता क्या प्यारे बच्चों 2 1/2, कितने टाइम्स है तो 1 1, कितने टाइम्स 2 टाइम्स है, सेम चीज है, तो 2 × 1/2 मतलब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इधर 1 है तो 1। हाँ लास्ट में आपको पता चला, अरे लास्ट में आपको पता चला 1 = 1 हो गया, 1 = 1 हो गया। आप वही ऐड करके भी ले आते, उतना ही आता। चलो एंड सेकेंड क्या वेरिफिकेशन है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, हेलो हेलो हेलो, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ
जीरोज। अरे मेरे हीरोज क्या होता है, तो आप कहोगे सी बाई ए, सी बाई ए प्यारे बच्चों। चलो अब क्या करते, प्रोडक्ट बोले तो अल्फा है और बीटा है दो जीरो, तो इसको लिखते क्या, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बोले तो इंटू। सी का वैल्यू कितना था, तो सी का वैल्यू 1 बाई ए का वैल्यू कितना था, तो 4। चलो अल्फा का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, तो अल्फा को माना आपने 1/2, हाँ 1/2 को अल्फा माने थे, तो 1/2 इंटू बीटा का वैल्यू कितना, तो बीटा भी क्या है 1/2, तो 1/2 इक्वल टू 1/4 है, तो 1/4। 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और 2 2 जा 4, तो 4 हो जाएगा, इक्वल टू 1/4। इस तरह से आपने प्यारे बच्चों, इस तरह से प्यारे बच्चों क्या करा आपने, दोनों तरफ इक्वल करके दिखा दिया, LHS इक्वल टू RHS। तो लिख देते लास्ट में क्या, लास्ट में लिख देते हैंस वेरीफाइड, हेलो हेलो हेलो, हैंस वेरीफाइड। प्यारे बच्चों एक बात बोल देता हूं, ए 1000 मील्स जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम क्या, 1 स्टेप ना, क्या बोलते हैं, चलो आप लोग जानते हो, कुछ भी बोलते हैं, थॉट एंड एक्ट, कि हजारों मील दूर यात्रा की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। तब वो आप समझोगे कि सर जल्दी जल्दी बना लेते, 2 मिनट में बना लेते, मजा आ जाता, नहीं नहीं, पेशेंस रखना पड़ता है। अरे पेशेंस ना रखिएगा तो कोई काम संभव है ही नहीं प्यारे बच्चों। मान लो आगे चल करके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बनोगे, अब पेशेंस नहीं रहेगा तो फिर मजा नहीं आएगा प्यारे बच्चों, आप उस लायक ही नहीं रहोगे। तो इसलिए पेशेंस रखना सीखिए और मस्ती में रहिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है का, नहीं होना चाहिए दिक्कत, ठीक है। लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, अरे किसका सॉल्यूशन भाई, अरे किसका, तेरी के का हो गया ये। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखो, तो आप कहोगे सर लिख लो ना, मैं तो देख ही रहा हूं। अगर चाहते हैं कि PDF मिल जाए ना, तो आप पंकज स्टडी सेंटर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको PDF मिल जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक ना। चलो सॉल्यूशन में क्या लिखते, आप लिखते प्यारे बच्चों 6x² माइनस 3 है तो 3, माइनस 7x है तो 7x। आप इसको क्या करते, अरेंज करते, x² है उसके बाद x वाला आना चाहिए था, फिर विदाउट x वाला, है कि नहीं। तो इसको आप सजा लेते प्यारे बच्चों, तो आप क्या सजाते इसको, तो आप सजाते 6x² माइनस 7x पहले लिख लेते, देन आफ्टर -3 लिखते, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब इसी से क्या कर लोगे, आप स्टैंडर्ड फॉर्म से ABC का वैल्यू निकाल लोगे, ax² प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। आप सबको पता है ना, ना पता है ना, पता, चलिए पता है। तो यहां से क्या निकालते प्यारे बच्चों, इसलिए देयरफॉर a इक्वल टू, अब एक x² का कोफिशिएंट a है, x² का कोफिशिएंट 6 है, तो a का वैल्यू 6 हो गया, v का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप देख रहे हो क्या प्यारे बच्चों, तो -7 हो जाएगा, b इक्वल टू -7, चलो एंड c इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये बात आप जानते हैं, ये बात आप जानते हैं। अरे थोड़ा सा डिजाइन दे दे क्या, अरे थोड़ा सा डिजाइन दे दे भाई, तो कहोगे हाँ सर दे दीजिए ना, ओ तेरी के ये नहीं हो पाया, तो इसको हटाओ ना, इसको हटाओ और फिर से लगाओ। चलो ये क्या हो रहा है भाई, चलो 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 चलो, हाँ चलो कोई नहीं, अब ये आ गया। अब क्या करते प्यारे बच्चे, अब क्या करते, अब जीरोज निकालेंगे किसका, इसलिए क्या है 6x² माइनस, माइनस का क्या है 7x माइनस 3। अब फर्स्ट इंटू लास्ट करते, आप तो जानते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट क्या है तो x² के साथ तो 6 है, इंटू लास्ट क्या है तो ये कांस्टेंट टर्म,
तो -3। अब इस दोनों को आप प्रोडक्ट निकालते तो 6 3 जा 18, और माइनस है तो -18 हो गया। और ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, तो माइनस ये कह रहा है कि भैया ये जो इसको तोड़ के लाओगे, स्प्लाइट करके लाओगे, डिवाइड करके लाओगे दो टर्म, तो उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 7 आना चाहिए। तो भैया 18 को क्या करो, डिवाइड करो। आप 18 को डिवाइड कर लो ना दोस्त, 18 को डिवाइड कर लो, तो आप कहोगे सर जी 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। अब देखो बड़े में से छोटे को घटाओ, तो 9 में से 2 जाएगा, क्या 7 आ गया, कहेंगे हाँ भैया आ गया। इसको मत देखना, इसको देखोगे तो बीमार पड़ जाओगे। सारे टीचर बोलते हैं ना इसको याद रखना क्या करके ला, ना ना ना, याद करना ही नहीं है उतना। क्या है, इसको हमने ये जो ही फर्स्ट इंटू लास्ट करा तो -18 आया। अब 18 -18 आने का मतलब कि इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो दो जो आपको टर्म आएगा, बड़े में से छोटे को घटा करके लाना है। ठीक है, तो चलो, तो इसको लिख लेना क्या, 6x² माइनस का ये रहने देना। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और बीच वाले को तो स्प्लाइट करना है, तो -3 है तो 3 आर इक्वल टू 0, क्योंकि क्या निकालना, जीरोज निकालना, तो 0 के बराबर कर दिया हमने। अब क्या करते प्यारे बच्चों, अब क्या करते, तो आप कहते सर जी 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 9x - 2x कर लिया हमने। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6x² माइनस प्लस, तो -9x माइनस माइनस प्लस 2x -3 इक्वल टू 0। अरे हीरो समझ में आ रहा है, निकाल रहे 0। अब देखो इस दोनों को ग्रुप बना लो, इस दोनों को ग्रुप बना लो। अब देखो कि कॉमन क्या है, तो देखो ये 6 है, ये 9 है, दोनों किससे कट सकता है, स्मॉलेस्ट नंबर बोलो जो 6 भी कट जाए और 9 भी कट जाए। तो 2 से 6 कटेगा लेकिन 9 नहीं कटेगा, तो 2 कॉमन नहीं होगा। 3 से 3 2 जा 6, 3 से 3 3 जा 9, मतलब दोनों कट रहा है, मतलब 3 कॉमन हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 कॉमन हो जाएगा। x इसमें भी, x इसमें भी, तो x भी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, कॉमन हमने लिया तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके दिखा देंगे। क्या, 6x² में से कॉमन आपने क्या लिया, 3x कॉमन लिया प्यारे बच्चों, तो 3 2 जा 6 एंड x से स्क्वायर कट जाएगा, तो बच गया सीधे x, मतलब 2x बच गया, तो यहां लिख लोगे 2x, माइनस है तो माइनस। अब 9x है तो 9x, अब कॉमन क्या लिए हुए पहले ही, 3x आपने कॉमन ले लिया, तो 3 3 जा 9 एंड x से x कट गया, तो बच गया 3। ठीक है, अब इसमें इस दोनों में देखो, अब इस दोनों में देखोगे तो पता चल रहा है इसमें 2 है, इसमें 3 है, जो कि अलग अलग है, तो कॉमन तो होगा नहीं। यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, कॉमन तो होगा नहीं। जब कुछ कॉमन ना हो तो बताओ इस दोनों को कौन नंबर काट सकता है, तो 1 भी इसको काट सकता है, 1 2 जा 2, और 1 इसको भी काट सकता है, 1 3 जा 3, तो 1 कॉमन हो जाएगा प्यारे बच्चों। प्लस शुरू में है तो +1 कॉमन ले लिया आपने, तो जो है 1 से तो यही सेम चीज आ जाएगा, तो 1 2 जा 2 और x है तो x, प्लस माइनस तो माइनस, 1 3 जा 3, 1 3 जा 3 और इक्वल टू 0। अब देखो ना, इसमें भी इसमें दोनों सेम आ गया ना ब्रैकेट में, मतलब सही बना। क्या प्यारे बच्चों, सही बना। अरे सही बनाओगे तो खिलाएंगे दही। हाँ, चलो, तो सेम है तो निकाल लो ना, कहो आ जाओ मेरी गली। तो इसको लिखेंगे क्या, 2x - 3 को कॉमन ले लिया, यहां पर निकाल लिया, तो क्या बच गया, इसमें से ये निकाल लिया तो बच गया इसमें 3x, और प्लस है तो प्लस, और फिर इसमें से भी ये वाला निकाल लिए हैं तो इसमें बच गया +1, तो +1 आपने लिख लिया, इक्वल टू 0। अब वैल्यू निकल जाएगा प्यारे बच्चों, वैल्यू निकल जाएगा। चलो वैल्यू निकालते हैं, अरे वैल्यू निकालते हैं रे, वैल्यू निकालते हैं। इसलिए क्या करेंगे, देयरफॉर 2x प्लस, अच्छा माइनस है ना, -3 इक्वल टू 0, यही ना करोगे।
एंड क्या करोगे, 3x प्लस 1, अरे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 करोगे और यहां से x का वैल्यू निकाल लोगे। आप कहोगे सर 2x है तो 2x इक्वल टू -3, इधर जाएगा तो +3 और x इक्वल टू हो जाएगा 3/2। इतना जानते हो, ये x का वैल्यू निकल गया। फिर इधर से भी निकाल लेंगे, 3x इक्वल टू +1, इधर जाएगा तो -1, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1/3 हो जाएगा, 3 डिवाइड में चला गया, मतलब x का 2 वैल्यू निकल गया। हाँ, तो एक को मान लेंगे अल्फा, अरे भैया किधर है दिल्फा, इसको मान लो अल्फा और दूसरे वाले को बीटा। अब वेरीफाई करना है प्यारे बच्चों, क्या करना है, वेरीफाई, लिखेंगे वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, अरे वेरिफिकेशन दिखा दो ना, वेरीफाई करके दिखा दो। पहला रिलेशन क्या है, तो आप कहोगे सर जी फर्स्ट रिलेशन है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो -b/a, -b/a। और दूसरे साइड क्या लिखोगे, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, तो c/a होता है, c/a होता है प्यारे बच्चों। निकाल दो रे, अरे निकाल दो, डरते क्यों हो। सम ऑफ जीरोज बोले तो एक जीरो क्या है, अल्फा है, प्लस दूसरा जीरो क्या है, बीटा है। अब माइनस है तो माइनस, अब बी का वैल्यू, अब देखो बी का वैल्यू क्या है, तो -7 है, तो लिख लो -7 बाई ए का वैल्यू कितना है, तो 6 है, तो कर लो ना, अल्फा का वैल्यू कितना आया था, तो 3/2 प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया था, तो -1/3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 7/6, 7/6 हो गया प्यारे बच्चों। अब क्या करोगे, 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 इक्वल टू 7/6। अब क्या करते, 2 और 3 का एलसीएम, तो 2 3 जा 6, अब 2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो 2 3 जा 6, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, माइनस 3 में कितना सा मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो 3 2 जा 6, मतलब 2 से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में 2 से मल्टीप्लाई तो 2 हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों, 2 हो गया, अच्छा से लिख दिया। 7/6 है तो 7/6। अब लास्ट में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, लास्ट में आ जाएगा इसमें 9 में से 2 गया तो 7/6 है तो 6 इक्वल टू 7/6, दोनों साइड सेम आ गया, इक्वल हो गया, मतलब वेरीफाई हो गया। इसमें भी उसी तरह से वेरीफाई करना है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, सी का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, तो -3 है और ए का वैल्यू कितना है, तो 6। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। चलो अल्फा का वैल्यू कितना था, अल्फा का वैल्यू था 3/2 इंटू बीटा का वैल्यू कितना था, तो बीटा का वैल्यू -1/3 था, और इधर क्या हो गया, माइनस है तो -1/2, तो 1/2, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो -1/2 इक्वल टू -1/2। लास्ट में लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड हो गया प्यारे बच्चों, लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, आपने वेरीफाइड करके दिखा दिया प्यारे बच्चों। क्या बात समझ में आ रहा है, अरे बात समझ में आ रहा है, आशा करता हूं आप लोग को समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। मैं इसके निशाद सर आप लोगों के लिए ऐसा ही मेहनत करूंगा ताकि मेरे प्यारे बच्चे का एक भी नंबर नहीं कटे और कंसेप्ट भी समझ में आए अच्छे से, ठीक ना, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। चलो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 4u² + 8u, कैसे निकालोगे, अरे कैसे निकालोगे रे भाई, अरे बोलो ना कैसे निकालोगे, तो कहोगे सर सॉल्यूशन लिखो पहले, हम बोले हाँ गुरुजी बोलिए, सॉल्यूशन हमने लिख दिया। आप कहोगे सर इसको भी लिख लो जो दिया हुआ है, तो 4u² + 8u आपने ये दिखा दिया, ठीक है, आपने ये दिखा दिया।
अब इसी का तो सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन 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 प्यारे बच्चों इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक ये पोलिनोमियल है, पावर 2 है, तो इसका फॉर्म क्या होता है? तो आप कहोगे सर इसका फॉर्म होता है u में है तो इसको लिखेंगे ए यू स्क्वायर, ए यू प्लस बी यू प्लस सी, यही ना फॉर्म हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे u वाले स्क्वायर में है तो है स्क्वायर, u वाला है तो है, लेकिन c नहीं है इसमें, बोले तो कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो अपने मन से लिख देंगे प्यारे बच्चों, अपने मन से लिख देंगे यहाँ पर प्लस जीरो, प्लस जीरो। तो यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकल जाएगा, बोले तो यू स्क्वायर के साथ 4 है और यहाँ a है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 4, a का वैल्यू 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों, a का वैल्यू 4 हो जाएगा, लिख लो साफ साफ। अब b का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, आप लोग देख रहे होंगे, एंड c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इतना बात समझ में आ गया ना दोस्त, तो इसको कर लेते हैं ब्रैकेट में बंद, ब्रैकेट में, अरे क्यों ऐसे करते हो दोस्त, चलो 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 चलो, ओ तेरी के, बहुत अच्छा, ठीक है, इतना आपने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, जीरोज निकालना है, तो जीरोज निकालो ना, क्यों डरते हो दोस्त, क्या था पोलिनोमियल, ये था 4u स्क्वायर प्लस 8u, तो आपको ये फर्स्ट इंटू लास्ट नहीं करने जाना, मिडिल टर्म को स्प्लाइट नहीं करने जाना प्यारे बच्चों, इक्वल टू 0 कर लो और हीरो बन जाओ, और जल्दी से बना लो। जल्दी से कैसे बनाएंगे, u स्क्वायर और u है तो दोनों में u है तो u कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर 4 है और 4 के बाद 8 है, अब 4 के टेबल में 8 आता है, मतलब 4 भी कॉमन हो जाएगा, मतलब 4 भी कॉमन और u भी कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, कैंसिल आउट, 4 बन जा 4, एंड u से u स्क्वायर कटेगा, कहने का मतलब 4u स्क्वायर में 4u कॉमन ले लिया आपने, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, u से स्क्वायर, अब बच गया u, प्लस है तो प्लस। अब 8u में भी कॉमन ले लो, क्या 4u तो आपने लिया है, तो 4 2 जा 8 और u से u कैंसिल आउट, तो बच गया 2 इक्वल टू 0, अरे हीरो आ गया 0। अब क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इसलिए लिखेंगे देयरफॉर 4u इक्वल टू 0, और सेकेंड टाइम क्या करेंगे, सेकेंड टाइम u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 0/4, और 0/4 बोले तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0/4 बोले तो 0 हो जाएगा, चलो तो u इक्वल टू 0 आ गया। इसको मान लो क्या, अल्फा का वैल्यू है, इधर क्या हो जाएगा, u बराबर +2 है, इधर आएगा तो -2 हो गया, और इसको क्या मान लोगे, तो आप कहोगे सर बीटा मान लो, ठीक है, चलो चलो चलो, आपने अल्फा और बीटा निकाल लिया, मतलब 2 जीरोज निकाल लिया प्यारे बच्चों, ठीक है। अब क्या करोगे आप, अब करोगे, कहोगे सर जी हमको वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन करेंगे, लिखेंगे वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन निकालोगे, क्या करोगे, इसमें लिखोगे सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, अरे हीरोज सम ऑफ जीरोज करो, तो क्या हो जाएगा, तो माइनस का b/a, और फॉर्मूला लगा दो ना, ए बबुआ फॉर्मूला लगा दो ना, तो लिखोगे पहला जीरो क्या है, तो अल्फा है, तो अल्फा प्लस सेकेंड क्या है, बीटा माने थे, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, अब b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू 8 है, तो 8 लिख लिया आपने, और a का वैल्यू कितना है, तो 4 है, तो 4 लिख लिया आपने, अरे भैया लिख लिया ना आपने, चलो अब यहां पर भी रख दो, इसमें अल्फा का वैल्यू कितना है, तो 0 है, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे सर -2 है, तो आपने -2 लिख लिया। अब 4 2 जा 8 होता है, तो -2 हो गया, मतलब +0 अब -2 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 इक्वल टू -2,
क्या दोनों तरफ सेम आया? तो आप कहोगे हाँ सर इक्वल आया, LHS इक्वल टू RHS, वेरीफाई हो गया। एंड सेकेंड आप क्या लिखते हैं? सेकेंड वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ए मेरे हीरोज हैं, जीरोज निकालना है। तो क्या फॉर्मूला आता है? C/A। तो प्रोडक्ट निकालो तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, सी का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर जी सी का वैल्यू 0 है। और ए का वैल्यू कितना है? तो कहोगे ए का वैल्यू 4 है, ए का वैल्यू 4 है। अब कर लो काम, अल्फा का वैल्यू कितना निकाले थे? अल्फा किसको माने थे? तो 0 को, 0 इंटू बीटा किसको माने थे? तो -2 को। चलो इक्वल टू 0 बाई कुछ भी रहे तो क्या हो जाता है? 0। ठीक है, तो 0 में मल्टीप्लाई भी कुछ से करते हैं तो 0 ही आता है, तो 0 इक्वल टू 0। क्या वेरीफाई नहीं हो गया? हाँ, LHS इक्वल टू RHS। चलो हैंस लिख देंगे लास्ट में, लिख देंगे लास्ट में, हैंस वेरीफाइड, हेलो हेलो हेलो, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को भी देख लिया प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भैया इसमें तो एक ही टी नजर आ रहा है, उसमें तो था भी क्या, था क्या कि यू है, यू है 2 टाइम्स आया। हाँ, अब इसमें क्या है? टी है एक ही जगह, ये तो और मजा आएगा बनाने में प्यारे बच्चों। लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे हो ओ भाई साहब, क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, 5 का ना, हाँ 5 का। चलिए सॉरी फॉर डेट, ओके। लिखेंगे क्या? टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर, अरे सही से लिख लो भाई, सही से टी लिख लो, नहीं तो ये गुस्सा आ जाएगा। टी स्क्वायर -15 है तो -15। चलो अब इसमें क्या करना है? इसका फॉर्म लिखना है। पावर 2 है मतलब क्वाड्रेटिक है, मतलब क्वाड्रेटिक का फॉर्म लिखना पड़ेगा आपको। क्या फॉर्म होता है? तो टी में है तो लिखेंगे AT² प्लस BT प्लस C, यही ना लिखेंगे। तो आपको इसमें नजर आ रहा है क्या? T² नजर आ रहा है, कांस्टेंट टर्म भी नजर आ रहा है, लेकिन टी वाला नहीं नजर आ रहा है, तो आप इसको लिख लेते 0 इंटू टी, 0t। क्या लिख लेते प्यारे बच्चों? 0 इंटू टी लिख लेते, क्योंकि 0 से टी में मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे 0 हो जाएगा और गैप हो जाएगा। ठीक है, यहां से ABC का वैल्यू निकालना है। देयरफॉर A का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो T² के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब T के साथ V है, यहाँ T के साथ 0 है मतलब V का वैल्यू हो गया 0। एंड C कांस्टेंट टर्म, तो C का वैल्यू क्या हो गया प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर -15 है। बस यहां से हम लोग करेंगे काम। लो इसको यहां से ब्रैकेट हमने लगा दिया अच्छे से। चलो अब क्या करते प्यारे बच्चों? आप क्या करते हैं? देयरफॉर T² -15 इक्वल टू 0। तो कुछ नहीं करना, T² है तो T² इक्वल टू -15, इधर आया तो +15 हो जाएगा, प्लस का 15। तो T² है तो T² जो ही हटता है तो इस साइड क्या होता है? प्लस माइनस आ जाता है, अंडर रूट चला जाता है, तो रूट अंडर 15। ओके चलो, तो इससे क्या पता चला? टी का 2 वैल्यू निकला, एक टी इक्वल टू प्लस का रूट अंडर 15 एंड सेकेंड क्या निकला? टी इक्वल टू माइनस का माइनस रूट अंडर 15। ठीक है, तो 2 वैल्यू निकला, मतलब एक को अल्फा मान लो, अरे दिल्फा अल्फा मान लो ना दोस्त, और दूसरे को बीटा मान लो। लेट कर लिया। अब क्या करेंगे? वेरीफाई कर लेंगे दोस्त, वेरीफाई कर लेंगे दोस्त। वेरिफिकेशन में क्या करेंगे? सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, सम ऑफ जीरोज क्या होगा? तो देखो क्या होता फॉर्मूला? माइनस का B/A
माइनस का वी बाई ए। तो सम ऑफ जीरोज बोले तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस है तो माइनस बी का वैल्यू कितना है, तो 0 है, बाई ए का वैल्यू कितना है, तो कहोगे 1 है। चलो अल्फा का वैल्यू कितना है, तो रूट अंडर 15 है, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो माइनस 15 है, तो माइनस रूट अंडर 15 है, माइनस 0/1 बोले तो 0 हो जाएगा, 0 बाई कुछ भी रहे तो 0। अब देखो रूट अंडर 15 है तो 15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, रूट अंडर 15 है तो 15 0। अब सेम में से सेम चीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 आता है, बाई 0, 0/0 LHS इक्वल टू RHS आ गया। अब क्या करेंगे, फिर से वेरीफाई करेंगे किसका किसका बच्चा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, तो सी बाई ए फॉर्मूला से निकालेंगे और जो जीरोज आया हुआ है उसका भी प्रोडक्ट निकालेंगे, सेम आ जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, इसको लिख सकते हैं क्या, सी का वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे सर -15 है। हम बोलेंगे ए का वैल्यू कितना है बताओ, तो आप कहोगे 1 है। कर लो ना दोस्त जल्दी से। तो अल्फा का वैल्यू है कितना, अच्छा प्रोडक्ट है ना प्यारे बच्चे, प्रोडक्ट है तो इसको प्रोडक्ट लिखना चाहिए था ना, वो तरीके 1 है तो 1, चलो यहाँ पर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट, तो अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का वैल्यू क्या है, रूट अंडर 15 क्रॉस बीटा का वैल्यू माइनस रूट अंडर 15, और -15 में 1 से डिवाइड करेंगे तो -15 रह जाएगा। अब देखो रूट है तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, और रूट 15 का 2 बार मल्टीप्लाई बोले तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, -15 है तो -15, तो हो जाएगा -15 इक्वल टू माइनस का 15, दोनों साइड क्या आ गया, सेम आ गया, इसलिए लिखेंगे बुआ क्या लिख लेंगे, हैंस वेरीफाइड। हेलो हेलो, ठीक है, ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और इसका जीरोज निकालते हैं। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, किस क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन नंबर 6 का लिखेंगे सॉल्यूशन। और ये क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है 3x² -x -4। अब क्या करोगे आप क्या करोगे, तो आप लिखोगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax² प्लस bx और प्लस c, यही तो फॉर्म होता है। और यहां से a b c का वैल्यू इक्वेट करके निकाल लेते हैं, x² के साथ a है, यहाँ x² के साथ 3 है, बोले तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 3 हो जाएगा। अब यहाँ x के साथ v है और यहाँ x के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 तो होगा लेकिन -1, क्यों, क्योंकि साइन माइनस है, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, b का वैल्यू हो जाएगा -1, एंड c का वैल्यू क्या है, अचर पद बोले तो कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, तो -4 है, तो c का वैल्यू -4 हो गया। इस तरह से आपने क्या करा प्यारे बच्चों, आपने क्या करा, आपने करा क्या कि ABC का वैल्यू निकाल लिया, ABC का वैल्यू निकाल लिया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, ABC का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चे, अब करेंगे 3x² का 3x² -x -4 का मिडल टर्म को स्प्लाइट करके तोड़ करके क्या करेंगे, इसका वैल्यू जीरोस निकालेंगे, ठीक ना। चलो तो फर्स्ट इंटू लास्ट हम लोग निकाल रहे थे, फर्स्ट इंटू लास्ट। अब फर्स्ट क्या है, तो x² के साथ जो होता है फर्स्ट होता है तो 3 है, इंटू लास्ट क्या है, तो कांस्टेंट टर्म जो है वो लास्ट होता है तो -4। अब इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, 4 3 जा 12। अब माइनस आने का मतलब क्या हुआ कि इसको स्प्लाइट करने के बाद, तोड़ने के बाद बड़े में से छोटे को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 12 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आना चाहिए, तो x के कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 आना चाहिए, क्या कितना आना चाहिए प्यारे बच्चों, तो 1। तो क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 4 जा 12 हो गया,
अब देखो ना 3 4 जा 12 हो गया, और बड़े में से छोटे को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 4 में से 3 गया तो 1 आ गया, और 1 ही तो मेरे को चाहिए। ये साइन मत देखना प्यारे बच्चों, नहीं तो दिक्कत होगा, ठीक है, देखना ही नहीं है क्या है। चलो तो आगे प्रोसेस कर लेते हैं। 3x² है तो 3x² माइनस है, और इसको स्प्लाइट करना है। कैसे स्प्लाइट करेंगे, तो 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4x माइनस 3x आप लिख लेना। तो 4x में से 3x गया तो x बच जाएगा, है ना। अब -4 है तो -4। अब क्या करोगे, 3x² माइनस प्लस तो माइनस का 4x, माइनस माइनस तो प्लस का 3x, अब -4 है तो 4। अब क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे 2 2 का। चलो अब ग्रुपिंग करने से पहले अगर आप लोग थोड़ा देखोगे तो पता चल रहा है कि सेम जैसा है, 3 इसमें भी है, तो क्यों नहीं 3 3 को एक साइड लिख ले एक तरफ, तो 3x² अब प्लस 3x है तो प्लस 3x। उसी तरह से ये 4 वाला भी तो नजर आ रहा है, ताकि कॉमन लेने में दिक्कत ना हो, वैसे भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लिखेंगे माइनस का 4x अब -4। अब क्या करो, अब ग्रुपिंग कर लो, सेम सेम है। अब 3 इसमें भी तो कॉमन हो गया, x इसमें भी तो x भी कॉमन, ठीक है। तो क्या होगा प्यारे बच्चे, अगर इसमें देखते हो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और x से स्क्वायर हट जाएगा, तो बच गया सिर्फ x, प्लस है तो प्लस 3x से 3x क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 हो गया। माइनस है तो माइनस कॉमन, 4 है तो 4 भी कॉमन, ठीक है। x है, इसमें x नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा, ठीक है। चलो तो क्या होगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच गया x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत, तो कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने मुझे बताया है इससे पहले। चलो अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अब क्या करते हैं, ये जो आदमी है x+1 दोनों में जो आया है ब्रैकेट में, ये बता रहा है कि आपने जो प्रोसेस किया वो बिल्कुल सही है, थोड़ा भी गलत नहीं है। तो दोनों का साथ दे रहा है ना, दोनों का साथ दे रहा है, अच्छा आदमी तो नहीं बोलते हैं, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, तुम बहुत अच्छे हो क्योंकि तुमने दोनों का साथ दिया। तो x+1 को ले लेंगे, तो x+1 को कॉमन ले लेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या बच जाएगा, तो आप कहोगे सर इसमें से x+1 ले लिए तो बच गया 3x, तो लिख लो 3x, कोई दिक्कत, तो कहोगे नहीं, ओहो 3x, चलो 3x आपने ले लिया। अब इस वाले में देखोगे x+1 तो ले लिया आपने, तो क्या बच गया 3x, अब माइनस है तो माइनस, अब देखो इसमें भी x+1 को आपने ले लिया तो बच गया -4, बच गया -4 प्यारे बच्चों, ठीक है। और इक्वल टू 0 कर लेंगे, इसलिए x+1 इक्वल टू 0, क्योंकि जीरोज निकालना है, 3x -4 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x इक्वल टू -1, और इधर हो जाएगा 3x इक्वल टू -4, इधर आएगा तो +4 हो जाएगा प्यारे बच्चे, और x इक्वल टू हो जाएगा क्या 4/3, क्योंकि 3 मल्टीपल में है तो डिवाइड में चला जाता है क्या। चलो तो इसको मान लो प्यारे बच्चों, इसको मान लो क्या है, ये मान लो अल्फा है, और इसको मान लो क्या है, तो ये बीटा है। अब वेरीफाई नहीं कर लोगे, अब तो वेरीफाई कर ही लोगे ना, लिखेंगे वेरिफिकेशन में क्या करोगे, तो आपको करना है क्या प्यारे बच्चों, सम निकालना है, क्या सम, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता फॉर्मूला, तो माइनस का v/a, ठीक है। अब क्या करो, वैल्यू पुट कर लो, अब अल्फा की जगह कितना है, तो -1 है, प्लस बीटा की जगह कितना है, तो कहोगे 4/3 है सर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो -b है /a फॉर्मूला का, तो माइनस है तो माइनस, अब b का वैल्यू देखो कितना है, तो कहोगे सर b का वैल्यू -1 है, तो लिख लो ना -1, और a का वैल्यू कितना है, तो 3 है, तो 3, तो क्या हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1, और 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। 1 में कितना सा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो आप कहोगे 3 से, तो ऊपर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -3 हो जाएगा,
प्लस है तो प्लस, 3 में कितना सा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो आप कहोगे 1 से, तो 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, तो माइनस माइनस प्लस 1/3 हो गया। अब इधर देखो क्या है, इसमें LHS में क्या है 4 और -3 है, ऐड कर रहे हैं, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1, अब बाई 3 है तो 3 इक्वल टू 1/3। LHS इक्वल टू RHS आ गया, नहीं वेरीफाई हो गया। चलो अब प्रोडक्ट से भी वेरीफाई कर लो, प्रोडक्ट का क्या, एंड प्रोडक्ट क्या, अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, तो क्या फॉर्मूला होता है, C/A होता है, और अल्फा का वैल्यू कितना है तो -1 है प्यारे बच्चे, इनटू बीटा का वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे सर 4/3 है, और इधर फॉर्मूला में क्या है तो C/A, और C का वैल्यू कितना है तो -4, और A का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे सर 3 है, 3 रखना दो, तो हम कहेंगे ठीक है प्यारे बच्चों, -1 में 4 से मल्टीप्लाई तो -4/3, और इधर भी क्या है -4/3। बोले तो LHS इक्वल टू RHS प्रोडक्ट में भी आ गया, तो लिखेंगे लास्ट में क्या, हैंस वेरीफाइड। ओ बचवा समझ लो हो, समझ में आयल कि नहीं खे। चलो यहां तक हमने क्लियर कर लिया। अब क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है प्यारे बच्चों, अब इसमें जस्ट अपोजिट देगा, थोड़ा सा चेंज करेगा। क्या है क्वेश्चन, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, बोले तो ये ऐसा पोलिनोमियल निकालना है क्वाड्रेटिक पावर 2 वाला, ठीक ना। फिर क्या कह रहा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब ये जो नंबर दिया हुआ है 1/4, -1, ये जो नंबर है ये सम है एंड प्रोडक्ट है। फर्स्ट वाला सम है, सेकेंड वाला क्या है, प्रोडक्ट है। किसका, तो जीरोज का। तो मान लो 2 जीरोज निकला, एक अल्फा है एक बीटा, दूसरा बीटा है, तो कहने का मतलब, सम कहने का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रहा है, और प्रोडक्ट कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा, 2 नंबर दे रहा है। हाँ, कह रहा है कि भैया सम है बोले तो अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट बोले तो अल्फा इंटू बीटा। कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, दिखाते हैं आप लोग को। चलो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सम कितना है, फर्स्ट वाला क्या है प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे सर फर्स्ट वाला तो सम है, और सेकेंड वाला क्या है तो प्रोडक्ट है। कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट का सॉल्यूशन प्यारे बच्चों, मजा आ जाएगा, वो तेरी के क्या कर रहे हैं, मजा आ जाएगा। लिखेंगे लेट, सपोज कर लेना, लेट अल्फा एंड बीटा। अगर स्टेप बाय स्टेप लिखते हो, अच्छे से लिखते हो, तो फुल मार्क्स मिलना फिक्स है। चलो, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अरे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आप फुल लिखना, फुल फॉर्म लिखना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक ना। चलो, देयरफॉर, अब देखो दोनों क्या, अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, तो कह रहा है सम दे रहा है। क्या सम, बोले तो अल्फा और प्लस, दो मतलब जीरोज है, तो इस दोनों को सम करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है तो 1/4। एंड प्रोडक्ट कह रहा है तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है तो -1 है। अब डायरेक्ट क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकल जाएगा प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन कोई भारी नहीं है, ठीक ना। चलो, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे निकालोगे, तो एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, तो सुनो, अगर x² प्लस 4x प्लस 4 का आप जीरोज निकाले, ठीक है। अब कोई बच्चा इस पोलिनोमियल में 2 से मल्टीप्लाई कर दे, कोई बच्चा इस पोलिनोमियल में 3 से मल्टीप्लाई कर दे,
तो 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2x स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8, x प्लस है तो प्लस 2 4 जा 8। इसका जो जीरोज निकलेगा ना, इसके जीरोज के इक्वल होगा। फिर 3 से भी मल्टीप्लाई करो इसमें, तो 3x स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12x प्लस 3 4 जा 12। अब इसका भी जो जीरोज निकलेगा ना, इस तीनों का जीरोज निकालोगे तो सब का जीरोज सेम निकलेगा। तो इसलिए फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, फॉर्मूला में लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे फॉर्मूला में k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, बोले तो सम ऑफ जीरोज लिखो। क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बस यही आपका फॉर्मूला है। इसको सॉर्ट कर सकते हैं क्या, तो आप कहोगे हाँ सर क्यों नहीं सॉर्ट कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं आप k इंटू एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज को क्या लिख सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा। सम है, अल्फा प्लस बीटा का सम, मतलब ये जीरो का सम है, तो लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। प्लस है तो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, बोले तो अल्फा इंटू बीटा, तो लिख सकते हो आप अल्फा इंटू बीटा। ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। चलो अब आप वैल्यू रख लो, k है तो k, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे सर 1/4। क्या कहोगे, 1/4। एक्स है तो एक्स हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे सर -1 है, बोले तो सॉरी हाँ अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो -1 है, तो आप -1 यहाँ पे पुट कर लोगे। ठीक, चलो अब k है तो k, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस, अच्छा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अब क्या करोगे, इसमें क्या है, डिनोमिनेटर में कुछ है तो सबके डिनोमिनेटर में 1 1 दे दिए। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। k है तो k 1 4 4, एलसीएम 4 हो गया। 1 में कितना सा मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 से, तो ऊपर 4x स्क्वायर हो गया, माइनस तो माइनस। अब 4 में कितना सा मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, तो 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 1 जा 1, फिर x से गुना होगा तो सिर्फ रह जाएगा x। अब 1 में कितना सा मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, तो कहोगे 4 से, तो 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो हो जाएगा -4। ठीक है, अब चलो इस जगह को थोड़ा सा खाली कर लेते हैं। चलो चलो चलो, ठीक है, ओ तरीके। यहां तक कोई दिक्कत। अब क्या करोगे प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे और आप लिखोगे k/4, इस 4 को बाहर कर लेंगे और हो जाएगा अंदर क्या, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब क्या बताया हमने, हमने बताया कि बहुत सारे ऐसे पोलिनोमियल होंगे जिसके सम, जीरोज का सम 1/4 और प्रोडक्ट -1 आएगा, जैसे एग्जांपल में हमने बताया। तो k के जगह कितना वैल्यू पुट करोगे कि इस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप कहोगे सर डिवाइडेड में 4 है तो आप 4 रख लो, तो लिख लोगे आप लेट k इक्वल टू 4, बस फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4/4, k की जगह 4 रख दिया हमने, 4x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, इस तरह से कैंसिल आउट हो गया और यही आपका फाइनल आंसर हो गया प्यारे बच्चे, ये फाइनल आंसर हो गया। आप लास्ट में लिख दोगे आंसर। बात समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वैसा ही हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है और लेट करेंगे क्या, लेट, अच्छा पहले लिख लेंगे ना, पहले लिख लो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखो, लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा, क्या बेटा, अल्फा एंड बीटा आर
जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, QP क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख लेना फुल। इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर प्यारे बच्चे हो जाएगा, क्या कह रहा है कि सम है, पहला वाला जो है ना सम है और सेकेंड वाला जो है वो क्या है, प्रोडक्ट है। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा, 2 जीरोज है तो इसका सम कितना दे रहा है, तो दे रहा है आपको √2 एंड क्या दे रहा है, प्रोडक्ट, तो अल्फा इंटू बीटा, क्या प्यारे बच्चे, तो 1/3 हो गया। बस फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या प्यारे बच्चों, आंसर आ ही जाएगा ना। लिखेंगे देयरफॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है, आप एनसीईआरटी का फॉर्मूला लगाना, ये आपके बुक में है, एनसीईआरटी में है, और एनसीईआरटी से बड़ा कोई नहीं, एनसीईआरटी से बड़ा कोई नहीं, क्योंकि विद्वान लोग लिखे हैं ना मिल करके। चलो तो क्या हो जाएगा, x² माइनस और सम ऑफ क्या, सम ऑफ जीरोज बोले तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोले तो अल्फा इंटू बीटा, ये लिख लेना। ठीक है, चलो अब क्या करो, वैल्यू पुट कर दो जो वैल्यू दिया हुआ है। तो के है तो के, x² है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -2, तो लिख लेना, ओ सीधे 2 है तो 2 लिख लिया हमने √2, और x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो आप कहोगे सर 1/3 है, तो आपने 1/3 लिख लिया। कोई दिक्कत, तो कहोगे नहीं सर। आगे सॉल्व कर लो, k है तो k, अब क्या हो जाएगा इसमें, इसके डिनोमिनेटर में 3 है, इसमें कुछ नहीं तो 1, इसमें कुछ नहीं तो 1। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 1 1 3 है तो एलसीएम 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 में कितना सा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो आप कहोगे सर इसमें ना सर जी क्या है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x² माइनस। अब इसमें देखो प्यारे बच्चे, इसमें देखो क्या करोगे, अब 1 में कितना सा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो आप कहोगे 3 से, तो इस वाले में भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हो जाएगा 3 और √2 है तो √2, x है तो x, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करा हमने, प्लस है तो प्लस, 3 में कितना सा मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो आप कहोगे 1 से, तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1। ठीक है, आप इसको सजा लेना, इसको बाहर कर लेना 3 को, तो ky3 हो जाएगा, एंड 3x² है तो 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1, आपने ये कर लिया। अब भैया k का वैल्यू कितना रखोगे, तो 3 है तो 3 रख देंगे, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 3 से। हाँ, लिखेंगे लेट k इक्वल टू कितना 3, देयरफॉर क्या हो जाएगा 3/3, k की जगह कितना वैल्यू पुट कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1, कैंसिल आउट हो गया, फाइनल आंसर हो जाएगा क्या, 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1, ये अपना फाइनल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकल गया। बात समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, सम कितना दे रहा है प्यारे बच्चे, तो आप कहोगे सर सम दे रहा है कितना 0 एंड प्रोडक्ट कितना दे रहा है, तो आप कहोगे √5। ठीक है, तो कहने का मतलब सबसे पहले क्या करोगे, आप करोगे सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कर लो ना रे भैया, अरे सॉल्यूशन कर लो ना, है सॉल्यूशन कर लो। लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा, आपको किसने पीटा, किसी ने नहीं, तो लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल,
QP। चलो लिख लेना, ओके। देयरफॉर अब क्या कह रहा है, दोनों का सम कितना है, तो 0 है। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, 0। एंड लिख लेना। प्रोडक्ट क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू लास्ट वाला प्रोडक्ट है तो √5। अब फॉर्मूला लगा लोगे, आपका आंसर आ जाएगा ना प्यारे बच्चों, आंसर आ जाएगा। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अरे पोलिनोमियल है ना भैया, अरे निकाल ना दो, काहे को टेंशन लेता है, हाँ टेंशन नहीं लेने का। तो फॉर्मूला क्या होता है एनसीईआरटी का, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, सम ऑफ जीरोस बोले तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोले तो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट होता है। चलो आप क्या करो, वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा कैसे प्यारे बच्चों, तो k है तो k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा 0 है, तो आप लिख लो 0 इंटू एक्स है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे अल्फा इंटू बीटा सर √5 है, तो √5 लिख लेना। चलो तो हो जाएगा k है तो k एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 में x से मल्टीप्लाई तो 0 प्लस √5। चलो तो हो जाएगा क्या, k अब एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर 0 तो गया प्लस √5, ठीक ना। अब k की जगह क्या, मतलब इस पूरे में कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो यही रह जाएगा, तो कहेंगे 1 से, तो k का वैल्यू पुट कर लेना, लिख लेना लेट k इक्वल टू 1। इसलिए क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही रह जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5, और यही आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। आप फाइनल आंसर लिख लोगे। क्या बात समझ में आ रहा है दोस्त, मेरे भाई मेरी बहन है, समझ में आ रहा है। चलो लाइक एंड शेयर करते रहना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले तो 4th नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन। लिख लो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4th का सॉल्यूशन। अब देखो ना प्यारे बच्चे, जिस तरह से हम बना रहे हैं, आप बना रहे हैं, फुल मार्क्स मिलेगा, आपका नंबर नहीं कटेगा प्यारे बच्चे। कारण है स्टेप बाय स्टेप हम लोग बना रहे, ठीक है। चलो लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा, हेलो अल्फा एंड बीटा, बच्चे को मम्मी ने पिटा। लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आपने लिख लिया। देयरफॉर प्यारे बच्चे क्या है, ये पहला क्या दे रहा है, सम दे रहा है, और सेकंड क्या दे रहा है, तो प्रोडक्ट दे रहा है। देयरफॉर सम बोले तो इस दोनों जीरोस का, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दे रहा है, तो 1 दे रहा है, फर्स्ट क्या 1 है। एंड कह रहा है कि प्रोडक्ट, सेकेंड प्रोडक्ट कह रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दे रहा है, तो ये भी 1 ही है प्यारे बच्चों, तो 1 लिख लिया आपने। अब क्या करेंगे, अरे अब क्या करेंगे रे बच्चवा, तो आप करेंगे सर फॉर्मूला लगा दो, आप कहोगे फॉर्मूला लगा दो। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, k इंटू एनसीईआरटी का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। चलो अब क्या करो, वैल्यू पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अरे आ जाएगा रे भाई, k है तो k, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, तो कहोगे 1 है सर, दिख गया।
अरे दिख गया ना, चटक गया दिमाग में, तो 1 है। तो 1 इंटू एक्स है तो एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो आप कहोगे सर अल्फा इंटू बीटा भी कितना है, 1 है, तो आप 1 वैल्यू पुट कर लोगे। चलो, तो k है तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 में x से मल्टीप्लाई तो x, प्लस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? क्या बात चटक रहा है दिमाग में? हाँ, तब ठीक है। अब क्या करेंगे, k का वैल्यू कितना रखेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर यही रह जाए, तो आप कहोगे 1, तो 1 रख लो, 1 रख लो प्यारे बच्चे। लिख लेना लेट k इक्वल टू 1, देयरफॉर 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 1, यही आपका फाइनल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। आंसर आ गया, ए बाबू आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, चलो एंड 5th क्वेश्चन है, क्या है, फिर से वैसा ही। आप लोग बनाओ तो जल्दी से, हम दोनों में कौन जल्दी बना पाता है। चलो कॉपी पे जल्दी से आप लोग टूट पड़ो। क्वेश्चन नंबर 5th का सॉल्यूशन लिख रहे हैं, आप भी लिखो जल्दी जल्दी। लेट अल्फा एंड बीटा, जल्दी करो प्यारे बच्चे, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्यूपी। चलो हाँ, तो क्या दे रहा है, देयरफॉर सम दे रहा है एंड प्रोडक्ट दे रहा है। सेकंड क्या है, प्रोडक्ट है। देयरफॉर इस दोनों जीरोज का क्या लिखोगे, आप लिख लोगे प्यारे बच्चों, सम अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, तो माइनस का 1/4 एंड प्रोडक्ट भी दे रहा है। प्रोडक्ट बोले तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, 1/4। अभी इतना लिखने के बाद क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, फॉर्मूला। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब देखो पेशेंस रखने से ही कुछ होता है प्यारे बच्चे, और पेशेंस नहीं रहेगा तो आप कैसे क्या करोगे, है कि नहीं। पेशेंस इज एवरीथिंग। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ओहो एनसीईआरटी फॉर्मूला, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोले तो अल्फा इंटू बीटा। इस तरह से हमारा फॉर्मूला लिखा गया, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। ओके, रखो वैल्यू दोस्त, के है तो के रख लिया हमने, आप लोग बनाइए। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब क्या है प्यारे बच्चों, तो सम देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो माइनस का 1/4, तो लिख लो ना माइनस का 1/4 इंटू एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो आप कहोगे 1/4, तो हमने लिख लिया 1/4। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। हाँ, तो क्या करेंगे, के है तो के कर लो, अरे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कर लो, माइनस माइनस प्लस होता है, 1 में x से मल्टीप्लाई तो x, अब बाई 4 है तो 4 कर लो, प्लस 1/4। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। चलिए फिर, बहुत अच्छा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रख लिया हमने। अब क्या करो, k है तो k और इसका एलसीएम ले लोगे, 1 4 4 का एलसीएम 4, 1 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, अरे बताओ, तो कहोगे 4 से, तो ऊपर में 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4x स्क्वायर हो जाएगा। 4 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो 1 से, तो x में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x ही रहेगा, प्लस है तो प्लस, 4 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो कहोगे 1 से, तो इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 ही रह जाएगा। बस बात चटका दिमाग में, तो कहोगे हाँ सर चटक गया दिमाग में। चलो अब क्या कर लेते हैं, इक्वल टू के है तो k/4 हो जाएगा। चलो, और अंदर में क्या रह जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो जाएगा प्यारे बच्चे।
अब देखो k का वैल्यू क्या पुट करोगे कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप कहोगे सर 4 है तो 4 रख दो ना, तो लिख देंगे क्या, लेट k इक्वल टू 4। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो हो जाएगा 4/4, k की जगह 4 रख दिया हमने, तो 4x² प्लस x है तो x प्लस 1, तो 4 1 जा 4 कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू 4x² प्लस x प्लस 1। और यही आपका फाइनल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकल गया। तो कैसा लग रहा है बबुआ, कैसा लग रहा है मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा जान है, बताओ जल्दी से कमेंट करके, ठीक है। समझ में आ रहा बात, चलो चलो चलो, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है लास्ट क्वेश्चन। हाँ चलो, आप लोग इतने देर से जुड़े हुए हैं, पेशेंस तो है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर। चलो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करेंगे। लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। आप ये लिख लोगे। देयरफॉर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, अब क्वाड्रेटिक है तो पहला क्या दे रहा है भैया, आपको पता है सम है, दूसरा क्या है, प्रोडक्ट है, यही बात ना है। चलो लिख लेते हैं। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा बोले तो सम, इस दोनों जीरोस का सम क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। एंड प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, तो सेकेंड वाला प्रोडक्ट है तो कितना है, इक्वल टू 1 है। अब लिखने लोगे, क्या लिख लोगे, इससे लिए देयरफॉर, अरे पिंक से लिख देगा, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो आप कहोगे सर फार्मूला लगा दो। मैं कहूँगा कौन सा फार्मूला, तो कहोगे सर एनसीईआरटी का, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, सम ऑफ जीरोज, तो सम बोले तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर कहोगे क्या, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा लिख लोगे। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, k है तो k रहने दो, अब वैल्यू पुट कर लो, अरे वैल्यू पुट कर लो ना, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो दिमाग में चटका कितना, 4, सर जी 4 लिख लो, तो लिखेंगे 4, एक्स है तो एक्स 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे सर अल्फा इंटू बीटा 1 है, तो 1 हमने लिख लिया, ठीक है। अब k का कितना वैल्यू पुट करोगे कि यही रह जाएगा, हाँ k से, हाँ तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा, तो लिखेंगे लेट k इक्वल टू 1। देयरफॉर इसलिए क्या हो जाएगा, k, अच्छा k की जगह कितना लिखना है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 जो था उसको हमने लिख लिया। अब 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सेम रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 को कंसेप्ट के साथ समाप्त कर लिया, ओनली इन 1 क्लास। तो प्यारे बच्चों आप लोग इतने देर से जुड़े रहे, इसलिए आप सबों को बहुत बहुत थैंक्स हैं, थैंक्स टू एवरीवन। बहुत मज़ा आया आप लोगों को पढ़ा करके, क्यों नहीं लास्ट तक आपने देखा, पेशेंस रखा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के, बोले तो चैप्टर नंबर 3, और इससे पहले आपने चैप्टर 1 को नहीं देखा तो उसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि लिंक इन डिस्क्रिप्शन में आपको सबका लिंक मिल जाएगा जितना हमने क्लास क्लियर करा है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद, थैंक यू एवरीवन।